जरा सी छूटा है तो गंगा में होना चाहिए उसको। मैंने इतने कहने से सुना। कोई अर्जुन सन्यासी था तभी तो सुने। मीडिया था सन्यासी था। और जो गीता का उपदेष्टा था भगवान श्री कृष्ण हुए, वो भी सन्यासी थे जब तक हो आवाज एक बात। ये प्रमाणित है। और बाकी के अपन क्यों रिसर्च करेगा, इतना हमारे पास चाहिए। हाँ भैया, ये ऐसे पहरेदार जबरदस्त हैं कि इस देश से निकलने नहीं देते। सुगम उपाय कायदे तेरे अमर हत भाग्य देश घट घेरे। ये बात आवत यही तर अति कठिनाई और राम कृपा दुर्वाय में जाई। आ गया तो मन कर विषय अनल बन जरई, हे सुखी जो यह कर करई। मगर तालाब के किनारे पर आकर जड़ का जाड़ विषम उड़ लागा, गया न मंजन पाव अभागा। कल हो जाए सर मंजन पाना, और फिर आवे समेत अभिमाना। राम राम भाई, राम राम का कहाँ गए रहेगी? गीता सुनेगा क्या रहेगा? कहाँ हो थे गीता? राधा बोल रहा था तो अच्छा मन से दूर जाओ तो होगा जान के भैया वहां की जगह नहीं मिली। आज अच्छे संबंध से आते हैं। राशन क्या भाई? भाई गए, अब भाई गए, दीदी में भी भाई गए, निषेध में भी भाई गए, दोनों में भाई गए। भाई गए नहीं तो वहां तो जीत न राम का नाम, न रहीम का नाम, न भगवान का नाम नहीं नहीं है। ये धनी भाई मेरे समझ के सवाल नहीं कहा। तो जब होरी को पूछने आवा सर निंदा कर साय सुनावा। भैया उनका देश नहीं है, जिस देश में है उस देश का कानून ही ऐसा। अब प्रश्न होता है स्वामी जी, जबकि अनभ्यास में ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों की अनुभूति जब अनभ्यास में ही होती है, जैसा कि अभी पीछे आपने बताया है ना। और अनभ्यास आत्मदेश की चीज है। जीव देश में ये अनभ्यास होता ही नहीं। तो यहाँ जितने भी बैठे हैं अथवा संसार भर के, जबकि अनभ्यास में ही यानी बिना मन को बिना रोके हुए ही, मन के रोकने का कुछ ना करके ही समझ में आया कि नहीं है। अरे मन को ना रोकना यानी मन के रोकने को रोकना, यही अनभ्यास है। मन के रोकने को रोकने को रोकना यानी ना रोकना। अच्छा, तो मन के रोकने को रोकना यही अनभ्यास है। और अनभ्यास में ही विषयों की अनुभूति होती है। और अनभ्यास आत्मदेश की चीज है, जीव देश की चीज है नहीं। तो फिर कहना चाहिए कि सबके सभी आत्मदेश के निवासी हैं। तो आप फिर जीव देश के निवासी किसको कहेंगे? ये कठिन प्रश्न।
वाह, अरे अरे कन्हैया, कमाल किया है। प्रश्न प्रश्न समझ में आया? अच्छा, हाँ, जब अनभ्यास आत्मदेश में होता है, जीव देश में होता नहीं, और जितने हैं सभी अनभ्यास में ही विषयों की करते हैं, है ना? अच्छा, विषयों की अनुभूति करते हैं, तो फिर कहना चाहिए कि फिर सभी आत्मदेश के निवासी हैं। जी हाँ, इसमें क्या शक है? इसमें क्या शक है? तो तो फिर जीव देश के निवासी, जीव देश का निवासी कहाँ है और जीव देश का निवासी किससे कहेंगे, जबकि सभी आत्मदेश के निवासी हैं। क्यों? दिला हाँ ठीक है, याद आया। देखो, जब मैं अनुभव करता हूँ, जब मैं अनुभव करता हूँ तो आत्मदेश में जाकर, और जब मैं कुछ करता हूँ तो जीव देश में जाकर। आया उत्तर समझ में? जब मैं अनुभव करता हूँ किसी भी देश काल वस्तु का, इसमें विषय लिया गया, किसी भी देश काल वस्तु का जब मैं अनुभव करता हूँ तो आत्मदेश में जाकर, आत्मदेश में रहकर, आत्मा होकर, और जब मैं कुछ करता हूँ, जब मैं कुछ करता हूँ तो जीव देश में जाकर, जीव बनकर, यहाँ बनना करना, यहाँ होना है, आत्मा के लिए होना आएगा और जीव के लिए बनना आएगा। जीव बनकर जब कुछ करता हूँ तो जीव बनकर, ये बड़ी विचित्र खोज है, और अनुभव करता हूँ तो आत्मा होकर, आत्मदेश में रहकर, आत्मदेश में जाकर, आत्मा होकर। जब मैं जीव बनता हूँ, बनने का मतलब मानना समझ लेना, जब मैं जीव बनता हूँ, जब मैं जीव बनता हूँ तो सामने मन दिखाई देता है, उसके लिए, उसे मारने के लिए, उसे जीतने के लिए, उसे रोकने के लिए अरे कुछ न कुछ साधन करना पड़ता है। और मैं जब आत्मदेश में जाता हूँ, आत्मा होता हूँ, तो मन गायब हो जाता है। मैं आत्मा के समक्ष मन नाम की चीज रहती ही नहीं, तो मैं रोकूं किसको?
उस वक्त अनभ्यास शुरू होता है। खुद बैठा लेना दिमाग में, मुमकिन है कि और कहीं गीता होगी, ये चीज वहां न निकलेगी। ये विचित्र अनुसंधान है। यही वजह है कि किसी विषय के अनुभव काल में मुझ आत्मा को, किसी विषय के अनुभव काल में मुझ आत्मा को मन के रोकने की जरूरत नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि मुझ आत्मा के समक्ष मन नाम की चीज नहीं। ये बात जिज्ञासुओं, अरे मन जीव देश की चीज है यार, मन जीव देश की चीज है, न कि आत्मदेश। मन नाम की जब चीजें ही नहीं दिखाई देती तो मुझे उसको रोकने की क्या जरूरत है? किसको रोकूं, किसका निरोध करूं? ये बात किसी विषय के अनुभव काल में मैं जहां रहता हूं वहीं रहता हूं, जो रहता हूं कोई रहता हूं, जैसा रहता हूं वैसा ही रहता हूं। इसलिए मुझ भगवान आत्मा को मन के रोकने की जरूरत नहीं है। अनुभव करना जीव का काम है कि अनुभव करना भगवान आत्मा का? शब्दादि विषयों का अनुभव करना भगवान आत्मा, मुझ भगवान आत्मा का काम है कि माने हुए जीव का? भगवान आत्मा का अनुभव करता हूँ, जीव बनकर साधन करता हूँ, आत्मा होकर अनुभव करता हूँ। ये मुझ भगवान आत्मा की लीला है। करने के लिए जीव बनना पड़ता है, अनुभव के लिए आत्मा होना पड़ता है। ठोस चीज है ये। इंद्र का वज्र कुंठित हो जाए मगर ये सिद्धांत नहीं कुंठित हो। तावत गर्जन्ति शास्त्राणि, जन्मुकादि विनय यथा नगर जत महाशक्ति जावत वेदांत केसरी। जंगल में लोमड़ी और श्रृगाल कब तक हूं करते हैं जब तक कि सिंह की गर्जना नहीं होती, सिंह की दहाड़ में इनका पता नहीं रहता कौन करेगा। उसी तरह संसार रूपी जंगल में नाना प्रकार के भेदवादी मतमतांतर श्रृगाल लोमड़ी के समान है। कब तक ये बोलते हैं? जब तक वेदांत सिंह की गर्जना नहीं होती। आवत गर्दन के साथ जन्म का नहीं जथा नगर जत महाशक्ति जावत वेदांत पलायध्वम रे दुष्कट कुंजरा वेदांत बन संचारी आया तो बंद कर।
वही बता दिया। अपने आप को संसारी जीव मानने वालों, संसार रूपी जंगल के हाथियों, भग जाओ, पलायत बम पलायत। वेदांत बन का बिछड़ने वाला उद्दंड केसरी सिंह आ गया, तुम्हारा मस्तक फाड़ के खा जाएगा। जिज्ञासु समझिए, हर वक्त तुम भगवान आत्मा हो, हर वक्त तुम भगवान आत्मा हो। अरे जानो तब हो और न जानो तब हो। क्यों? अगर तुम भगवान आत्मा नहीं होगे तो किसी विषय की अनुभूति तुमको नहीं होगी। यही प्रत्यक्ष प्रमाण। अरे विषयों का अनुभव जीव करेगा, जबकि फर्जी चीज है, ये झूठी चीज है, बनी हुई चीज है। साक्षात भगवान आत्मा है। तो जीव बने का कलंक क्यों अपने आप को अपने ऊपर टिकते हो? अपने आप को भगवान आत्मा अनुभव करो, भगवान आत्मा जानो, चराचर का अस्तित्व व्यापक सत्य भगवान आत्मा जानो। जीव बनने पर देह भी है, इंद्रियां भी हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी है, पंच प्राण भी है, पंचकोश भी है, 3 गुण भी है, 3 अवस्था भी है, और संसार भी है, और उसका उत्पत्ति पालन संहार भी। जीव बनने पर, मगर आत्मा होने पर जो हो सोई रहो इस अवस्था में। अरे मन का जब मन ही नहीं है तो मन का माना हुआ जो प्रपंच है वही कहाँ है? तो क्या प्रमाण है कि मैं आत्मा हूं? क्या प्रमाण है कि मैं आत्मा हूं? जानना आत्मा का धर्म है कि जीव का? बड़ी जबान से मत कहो, जानना आत्मा का धर्म है। जब जानना आत्मा का धर्म है तो मैं आत्मा सर्व को जानता हूं कि नहीं? जानता हूं। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं आत्मा हूं, जीव नहीं। लिखो, नोट करो इस चीज को, अनमोल चीज है। पहले प्रश्न सूचक शब्द लिखो, क्या प्रमाण है कि मैं आत्मा हूं? क्या प्रमाण है कि मैं आत्मा हूं, जीव नहीं हूं? तो दूसरा दर्शन बन रहा है। तो क्या प्रमाण है कि मैं आत्मा हूं, जीव नहीं? यही प्रमाण है कि मैं सर्व को जानता हूं। यही प्रमाण है कि मैं सर्व को जानता हूं, क्योंकि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। जानना आत्मा का धर्म है और कर्म जीव का धर्म है। ये
आत्मा का धर्म है। कौन ऐसी चीज है कि जिसको मैं भगवान आत्मा में जानूं? सर्व देश को जानता हूँ, सर्व काल को जानता हूँ, सर्व वस्तु को जानता हूँ, जागृत को जानता हूँ, स्वप्न को जानता हूँ, सुसुप्ति को जानता हूँ, मूर्छा को जानता हूँ, समाधि को जानता हूँ, जानने को जानता हूँ, न जानने को जानता हूँ। मैं आत्मा क्या नहीं जानता? सवाल पैदा होता है कि जब मैं सर्व को जानता हूं तो अपने आप को क्यों नहीं जानता? जी जनाब, अपने आप को जानता हूं तभी तो मैं सर्व को जानता हूं। देखो, प्रश्न सूचक उत्तर सूचक दोनों बात रहेंगे हैं? हाँ, ये प्रश्न है। मैं सर्व को जानता हूं तो अपने आप को क्यों नहीं जानता? अपने आप को क्यों नहीं जानता? अपने आप को जानता हूं, इसीलिए मैं सर्व को जानता हूं। तुम फिर क्या जना रहे हो? जब पहले ही से अपने आप को मैं जानता हूं इसलिए कि मैं सर्व को जानता हूं, तो तुम क्या जनाने आए हो? यही जनाने आया हूं कि अपने आप को जानता हूं इसलिए मैं सर्व को जानता हूं। यही जनाने आया हूं। जानने को जनाने आया हूं, न जानने को नहीं। तो अब एक द्वितीय लगाऊंगा। असंशयं महाबाहो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निर्मलं असंशयं महाबाहो मनो दुर्निर्मलं अभ्यासेन असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चरम् अभ्यासेन वैराग्येन आगे यही वजह है